नून प्रणाम सा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक और मसाले के बारे में बात करते हैं दोस्तों। किचन खजाना है, सेहत का खजाना। जी हाँ, हम हमारे किचन के अंदर जो मसाले पाए जाते हैं वो गुणों से भरपूर होते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार खाने होते हैं, कितनी मात्रा में लेना होता है और उनके क्या क्या गुण होते हैं, किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हम एक और नए मसाले पे बात करते हैं, वो है सौंफ। जीवन भगवान की सर्वोत्तम भेंट है और स्वस्थ रहना सबसे बड़ा वरदान है। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है कि पोषक भोजन, इसीलिए आप पोषक भोजन का ही प्रयोग करें। तो अगर आप निरोगी जीवन जीना चाहते हो, अगर आप रोगों से दूर रहना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको घरेलू ऐसी चीजें बताएंगे जिनसे आप निरोग रह सकते हो। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से अपने प्रत्येक चीज को कैसे खा रहे हैं, खाने के तरीके पर डिपेंड करती है। जैसे कि अपने ना सौंफ है, उसको वो ठंडी होते हुए भी अगर अपने उसका काढ़ा बना के पीते हैं ना, तो उसकी जो तस्तीर है वो ठंडी होते हुए भी अपने को ना कफ और कोल्ड के अंदर फायदा प्रदान करती है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कैसे खानी है, किस उसका क्या फायदा है, कितनी मात्रा में लेनी है, ये चीज अपने को पता होनी बहुत जरूरी होती है। इसका एक छोटा सा पौधा होता है जिसपे येलो कलर के फूल लगते हैं और इसके अंदर सौंफ लगती है जो कि अपने खाने के लिए काम में लेते हैं। सौंफ में खुशबू ही नहीं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। दोस्तों, रिसर्च के अंदर पाया गया है कि इसमें 28 प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कोई कंपाउंड किसी चीज के लिए, तो दूसरा कंपाउंड है वो किसी और चीज के लिए अच्छा होता है। तो सौंफ अगर हम सही तरीके से खाते हैं तो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए सौंफ है जो कि बहुत अच्छी है। सौंफ के बीजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक है वो भरपूर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपने को किस प्रकार की सौंफ खानी चाहिए। सौंफ दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो विलायती सौंफ होती है और जो जिसके दाने मोटे मोटे होते हैं, और दूसरी होती है देसी सौंफ जिसके छोटे दाने बारीक दाने होते हैं। ये अपने शरीर के लिए फायदेमंद होती है, स्वाद के अंदर टेस्टी भी होती है। दोस्तों, सौंफ का दो कलर की सौंफ होती है, जो हरे कलर की और खाकी कलर की। हरे कलर की सौंफ होती है वही अपनी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी होती है। खाकी कलर की तो क्या है, थोड़े टाइम पड़ी रहने से पुराना होने की वजह से उसका कलर खाकी हो जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट की भी कमी हो जाती है। तो आप है ना हरे कलर की बारीक छोटी सौंफ का ही प्रयोग करें। बात करते हैं कि सौंफ को किस प्रकार खाना चाहिए। तो दोस्तों, अपने इसको पानी के अंदर उबाल कर भी खा सकते हैं, इसके लड्डू बनाकर खा सकते हैं। तीसरे नंबर पे अपने इसको ना 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री खाना खाने के बाद में चबा चबा के खा सकते हैं। 4 नंबर पे अपने इसको ड्राई रोस्ट करके भी खा सकते हैं। सौंफ है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। ऊपर से ये एंटीबैक्टीरियल होती है। तो क्या अगर अपने ना पानी को गर्म करके उसमें 2 चम्मच पानी को गर्म करें, उसमें 2 चम्मच सौंफ डाल दें, उसके बाद आप इसको उबाल लें। उस पानी से अगर आप मुंह धोते हैं तो आपको कील मुंह से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, आप सौंफ को खाएं भी, जिससे भी नहीं होगी। और है ना सौंफ का प्रयोग है वो हेयर ग्रोथ के अंदर भी यूज होता है, हेयर को प्रमोट करने के लिए। आपके मुंह में बदबू आती है, जैसे सांस के अंदर बदबू आती है, तो आप क्या करें, खाना खाने के बाद में हमेशा 1 चम्मच मिश्री और 1 चम्मच सौंफ लेके और उसको चबा चबा के खाएं, जिससे आपको मुंह में जो बदबू आती है वो नहीं आएगी। अगर आपके मसूड़ों के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो भी आप सौंफ खाएं, उससे आपको ये समस्या उससे निजात मिल जाएगी। सौंफ महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर पैथोएस्ट्रोजन व एनिथोल पाया जाता है, जिसके कारण है ना माहवारी के समय अगर किसी महिला को अनियमितता होती है या दर्द होता है तो वो लोग, अगर आप है ना सौंफ का काढ़ा बना के पीते हो, मतलब माहवारी के समय भी अगर आप सौंफ को है ना गर्म पानी गर्म करके और उसमें सौंफ डाल के और जब तक पानी आधा रह जाए तब तक उसको उबालें, उसके बाद में उस पानी को पीते हो तो उससे आपको दर्द में राहत मिलेगी। और दूसरी चीज, अगर आप रेगुलर ही सौंफ लेते हो तो आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो महिलाओं के लिए तो रामबाण औषधि है, आप है ना सौंफ का जरूर प्रयोग करें। आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है या गले के अंदर दर्द हो रहा है तो आप क्या करें, 1 गिलास सौंफ को है ना 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी के अंदर उबाल लें। उसके बाद आप इसमें 1 नींबू निचोड़ कर अगर पीते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। अगर हम सौंफ को चबा चबा कर खाते हैं तो इससे हमारे हृदय की गति है वो नियमित बनी रहती है, अपने को कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात, आपको बीपी की समस्या नहीं होती है। तो आप सौंफ का प्रयोग करें, अपनी डाइट के अंदर सौंफ को शामिल करें। सौंफ के कारण अपने पसीने के द्वारा टॉक्सिस बाहर निकलते हैं, तो मतलब अगर अपने सौंफ का प्रयोग करते हैं तो अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का भी कार्य करती है। आगे हम बात करते हैं कि हाईली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके कारण अपने को कब्ज की प्रॉब्लम होती है या गैस के संबंधित कोई भी समस्या होती है
तो अपने सौंफ का प्रयोग करें, जिससे आपको फायदा मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टी एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी बैक्टीरियल होती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि अपने सौंफ की वजह से अपना मोटापा कम कर सकते हैं। जिन लोगों को सौंफ की चाय पिलाई है या सौंफ खिलाई है, उन लोगों को ना मोटापे, जिनका मुंह का मोटापा कम हुआ है, क्योंकि सौंफ खाने से भूख कम लगती है, क्योंकि इसमें मैग्नीज पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो सौंफ का प्रयोग करें। प्रेगनेंसी के बाद भी माताओं को सौंफ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो सौंफ का प्रयोग करेंगे उससे दूध का सिक्रेशन बढ़ेगा, दूध की क्वालिटी अच्छी होगी। इससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो दूध पिएगा तो उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, और दूसरे उसका जो वजन है वो नेचुरली तरीके से जितना बढ़ना चाहिए उस हिसाब से उसका वजन बढ़ेगा। दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको भी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के अंदर सौंफ है वो मदद करती है। सौंफ खाने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। दोस्तों, गर्मियों के अंदर तो सौंफ का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि है ना जो अपने शरीर के अंदर सौंफ है वो ठंडक प्रदान करती है। तो आप क्या करें कि रात को 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 3 चम्मच सौंफ को भिगो दें और 4-5 बादाम को भिगो दें। फिर आप सुबह उठने के बाद में उस सौंफ को पीस लें और बादाम को पीस के, और इसमें आप 1 गिलास दूध डाल के और 1 चम्मच मिश्री डाल के छान के पिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की अगर गर्मी है, लू लगी हुई है या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उससे आपको ठंडक प्रदान होगी। इसके छानने के बाद में जो दोस्तों पीछे सौंफ बचती है उसको आप फेंकें नहीं, उसको क्या करें, आप अपनी आंखों पे लगा के थोड़ी देर सो सकते हो, उससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। इसके अलावा आप क्या करें, इसको अपने बालों के अंदर लगा सकते हो, इससे आपके बाल अच्छे होंगे। या फिर आप इससे ना थोड़ा सा दही मिला के अपने चेहरे पे मसाज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जो पीछे सौंफ बचती है उसको फेंके नहीं, उसका प्रयोग करें। और ये आप इस तरीके से सौंफ प्रयोग करें, ये गर्मी के अंदर तो ये रामबाण है। दोस्तों, अगर आपके सिर में दर्द होता है ना, तो आप सौंफ का जरूर सौंफ के लड्डू बना के खाएं, उससे आपका सिर का दर्द है वो एकदम ठीक हो जाएगा। आप 1 महीने तक आप सौंफ के लड्डू खाएंगे तो आपको सिर में दर्द है वो कभी नहीं होगा। आप ट्राई कर सकते हो। 1 चम्मच सौंफ को भून लें, उसके बाद इसमें समान मात्रा में अगर 1 चम्मच मिश्री मिला के आप 2-2 घंटे के अंतराल पे खाते हैं तो आपको दस्त की समस्या या पेचिस की समस्या, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। दूसरा, अगर छोटे बच्चों के पेट में दर्द होता है तो आप क्या करें कि 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ को उबाल लें, उसके बाद इसको 4 भागों में 2-2 घंटों के अंतराल पे आप बच्चों को देंगे तो उसको पेट दर्द में राहत मिलेगी। इसकी प्रॉपर्टी एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी बैक्टीरियल होती है। रिसर्च के अंदर पाया गया है कि सौंफ है जो कि ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये जो न्यूरोलॉजिकल जो अपने डिसऑर्डर होते हैं उसको दूर करने में भी मदद करती है, इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। तो ब्रेन से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सौंफ का प्रयोग करें। सौंफ है ये हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम पाया जाता है मतलब कि अपने हड्डियों को हेल्दी बनाए रखेगा। इससे अपने को किसी प्रकार का जॉइंट पेन नहीं होगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन है तो भी आप सौंफ का प्रयोग करें, जिससे आपकी हड्डियों में मजबूती आएगी, और कोई प्रकार का अगर जॉइंट पेन है तो वो दूर होगा। हालांकि सौंफ के इतने फायदे होने के बाद भी, इसकी इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट होने के बाद भी कुछ लोगों को सौंफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि किन लोगों को सौंफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 नंबर पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको सौंफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेके प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपकी दवा चल रही है, तो आप सौंफ का प्रयोग अपने डॉक्टर से पूछ के करें। 3 नंबर पे आप छोटे बच्चों को है सौंफ को नहीं खिलाएं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सौंफ को खाया और काफी सारी बीमारियों से छुटकारा पाया। और बीमारी ना भी हो तो भी आप सौंफ का प्रयोग करें, क्योंकि इससे आप बीमार हो गए नहीं, क्योंकि सौंफ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी होगी नहीं। तो दोस्तों, सौंफ है ना हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद। तो आज से आप सौंफ को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे दोस्तों मुझे इंक्रीजमेंट मिलता है, मुझे लगता है कि और वीडियो बनाने चाहिए। आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों। किसी और मसाले के साथ कुछ टाइम बाद फिर दोस्तों मैं आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।